बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में राज्य में प्रसिद्ध थे। दिमाग की लड़ाई में उन्हें हराना कठिन था। अकबर उसे बहुत चाहते थे और बहुत से महत्वपूर्ण फैसलों के दौरान उस पर ही भरोसा करते थे। इस बात के कारण बीरबल दरबार के कई दरबारियों के बीच अप्रिय हो गए थे। वे सभी बीरबल के ऊपर तीखा व्यंग करते रहते थे। एक दिन उन लोगों ने बीरबल से पूछा, तुम केवल बातों से ही हमला क्यों करते हो? क्या तुम वास्तव में असली तीरों से भी इसी प्रकार हमला कर सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, जहाँ पनाह मैं असली तीर भी चला सकता हूँ। हमें मैदान में चलना चाहिए ताकि मैं वहाँ तीर चलाकर इसे साबित कर सकूं। सभी दरबारी यह सोचकर खुश थे कि आज उन्होंने बीरबल को सही जगह पर घेर लिया है। इसलिए उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हें इस बात की क्या सजा दी जाए? बीरबल ने जवाब दिया, अगर मैं असफल हो गया तो मुझे वही सजा देना जो एक चोर को दी जाती है। दरबारी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बादशाह से अनुमति मांगी और बीरबल के साथ तीरंदाजी के मैदान में चले गए। बीरबल अच्छे तीरंदाज नहीं थे। उनकी असली ताकत तो उसका तेज दिमाग था। उन्होंने फौरन अपने दिमाग में एक योजना बनाई। लक्ष्य का निर्धारण करके सभी दरबारी वहां खड़े हो गए। बीरबल ने धनुष और बाण उठाया। उसने निशाना साधकर तीर छोड़ा। तीर लक्ष्य से काफी दूर जाकर लगा। बीरबल तेज आवाज में बोला, मुल्ला दो प्याजा इसी प्रकार तीर चलाता है। मुल्ला बहुत शर्मिंदा हुआ और दूसरे दरबारी एकदम शांत खड़े थे। बीरबल ने दूसरा तीर उठाकर निशाना साधा। इस बार भी तीर लक्ष्य से दूर जाकर लगा। किसी के कुछ कहने से पहले बीरबल तेज आवाज में चिल्लाया, इस प्रकार राजा टोडरमल तीर चलाते हैं। राजा टोडरमल बहुत शर्मिंदा हुए और मुस्कुराकर खामोश हो गए। अंततः बीरबल तीसरा तीर छोड़ने के लिए तैयार हुआ। सावधानी पूर्वक निशाना साधा। इस बार बीरबल का निशाना किस्मत से सही लक्ष्य के मध्य बिंदु पर जाकर लगा। इसके बाद बीरबल ने शांत स्वर में कहा, इस प्रकार बीरबल तीर चलाते हैं। सभी दरबारी खामोश हो गए। वे चुपचाप खड़े रहकर दूसरी तरफ देखने लगे। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को मुबारकबाद दी और कहा, तुम मुझे हमेशा दिखाते हो कि शब्दों से कैसे वार करते हैं, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम असली तीर चलाने में भी माहिर हो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं हर समय व्यक्ति ताकत के बल पर जीत सकता है। कभी कभी इंसान अपने बुद्धि के बल पर भी जीत सकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।